आज यहाँ गांधी मैदान में चौकीदारों के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम जानते हैं, ये लोग इन बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करेंगे, क्या मांग है। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं बेतिया जिला का जिला अध्यक्ष हूँ दफादार चौकीदार संघ का। जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है बहुत दिनों से हो रहा है, और क्या मांग है कि धरना प्रदर्शन बहुत दिनों से हो रहा है? देखिए, हमारी बहुत सारी बुनियादी मांगे हैं जो अभी तक सरकार द्वारा पूरा नहीं की गई है। अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें सबसे पहले मांग है कि आश्रितों की बहाली की जाए और एसीपी का लाभ जो अभी तक लगभग 90% चौकीदार लोगों को नहीं मिला है, जो हम लोगों का बुनियादी अधिकार है। बड़े बड़े पदाधिकारी हों, पुलिस विभाग के कोई कर्मी हों या सरकारी विभाग के कोई भी कर्मी हों, उनको एसीपी का लाभ दिया जाता है। 10 वर्ष नौकरी करने के बाद उनको वार्षिक उन्नयन का लाभ, जिसको एसीपी कहते हैं, उसको दिया जाता है। उसमें प्रोन्नति की जाती है। अभी तक 90% हमारे दफादार चौकीदार भाई इससे वंचित हैं। उसकी प्राथमिकता है, सरकार इसको प्राथमिकता के तौर पर डीएम के यहाँ भी कई लोग हम खुद गए, उदासीनता की स्थिति देखी जा रही है। कहीं कहीं काम भी लगा हुआ है लेकिन उसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। बहुत सारे कारण बता के चौकीदारों को ऑफिस से बाहर हटा दिया जाता है, क्योंकि दफादार चौकीदार अभी प्रशासन के आँख हैं। कोई भी थानेदार या पदाधिकारी दफादार चौकीदार के द्वारा ही ये जानता है कि कौन आदमी अपराधी है, कौन आदमी अच्छा है, जिसके द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता है। और दूसरी मांग है हमारी कि आश्रितों को जो लाभ मिलने वाला था ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर 90 से जो दफादार चौकीदार बहाल हुए थे उनके द्वारा उनको सरकार द्वारा ये आदेश निकाला गया था कि इसमें 90 तक जो बहाल हैं उनके एक आश्रित को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर बहाल किया जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ लोगों की बहाली की गई और कुछ लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करके उन लोगों को छोड़ दिया गया है, जिनकी बहाली अभी तक नहीं हो गई। और अभी एक मामला उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें फैसला आना बाकी है। हमारी मांग ये है सरकार से कि एक नया विधेयक ला करके हमारे दफादार चौकीदार जितने बाकी हैं, जिसका वादा उन्होंने किया था नीतीश जी ने, प्राथमिकता के आधार पर दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली करें। जो ये मांग है, जैसे पहले लोगों ने इन पर बात करता था बेटा को भी चाहिए, हाँ, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये बहुत पुरानी परंपरा है जो दफादार चौकीदार सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसमें संशोधन करने के बाद ये आदेश पारित करवाया कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि सभी दफादार चौकीदारों जैसे जैसे होते जाएंगे दिया जाएगा, नहीं। 90 में जो बहाल हुए हैं, 90 में जो बहाल हो गए हैं, उनके एक आश्रित को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर वे रिटायर होंगे, उसके 1 महीना पहले अपना त्यागपत्र देंगे सरकार को और उसके आधार पर उनके आश्रित की नियुक्ति की जाएगी चौकीदार के रूप में। बस यही मांग है? हाँ, यह और बहुत सारी मांगे हैं जिसको हमारे बड़े जो नेता जी हैं, संत सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, और रामविलास पासवान जी हैं, गिरी जी हैं प्रमंडलीय अध्यक्ष, वो आपको ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन बार बार ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या सरकार नहीं सुन रही? ये हम लोग मरणोपरांत तक धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक चौकीदार के प्राण में प्राण रहेगा शरीर में, तब तक वो धरना प्रदर्शन करेगा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। हमारे बाल बच्चे हमको कोसेंगे कि एक दूसरे चौकीदार का, बगल के चौकीदार का लड़का अभी नौकरी कर रहा है, आपने हमारे लिए क्या किया। हम लोग अपने लड़के को शिक्षित बना रहे हैं कि आगे चल के थाने में जो सुसंगत काम हो उसको कर सके, और तैयार कर रहे हैं शारीरिक रूप से भी कि वो सक्षम हो। बहुत सारे हमारे बच्चे भी आए हुए हैं उसी प्रत्याशा में कि कब हमको ये सुविधा मिलेगी। बहुत सारे लोग इस बीच में रिटायर भी कर गए और अपना अपना आवेदन जमा कर दिए हैं जिला में, लेकिन अभी आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी हो मरते दम तक करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तब पर? सरकार नहीं सुनेगी तो बहुत सारे हमारे विकल्प खुले हुए हैं। सरकार के यहाँ जाके हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जो हम लोगों ने किया भी है। इसके पहले आश्वासन भी मिला है सरकार के मंत्री महोदय लोगों से। बहुत सारे दल हैं, उनके द्वारा भी आश्वासन मिला हुआ है कि नहीं, आप लोगों का काम ये होगा। अब देखिए कि क्या करते हैं। आज सचिवालय के पास हम लोग जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार क्या कहती है, ऊपर वाले आला कमान लोग हमारी बातों को सुनते हैं
तहे दिल से या नहीं सुनते हैं तो उसके आगे की रणनीति फिर तय की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री की जी का हाथ है क्या? जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के हाथ है जो ये लागू किए। देखिए, जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री यहीं थे, नीतीश बाबू ही थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने ही उन्हीं के आदेश के बाद इन सब लोगों की बहाली हुई। लेकिन इसके बाद एक कोर्ट का आदेश आ गया जिसके बाद ये बहाली रुक गई। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार एक नया अध्यादेश ला करके, सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार के हाथ में है, सरकार के मंत्री लोग नया संविधान बनाते हैं, नया विधेयक पारित करते हैं। वे लोग चाहें, केवल चाह दें दिल से कि हमारे इतने हजारों हजार चौकीदार के परिवार के बच्चे रोजगार पा जाएं, जो नीतीश जी का सबसे प्राथमिकता है कि हमारे रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस आधार पर हमारे सैकड़ों बच्चे रोजगार पा जाएंगे और उनके लिए माने उनका परिवार जय जयकार करेगा। मेरा नाम मनमोहन सिंह हुआ।